हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस या फिर वीक इनफर्टिलिटी या पीरियड्स इरेगुलर होना या कोई भी फर्टिलिटी रिलेटेड इशू या फीमेल रिलेटेड इशू अगर आप फेस कर रहे हैं तो आपको सीड साइकिलिंग फॉलो करनी चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज बताने आई हूँ कि सीड साइकिलिंग होती क्या है और कौन से फेज़ में आपको कौन सी सीड्स को कंज्यूम करना चाहिए जिससे आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होनी शुरू हो जाए। वेल, मार्क माई वर्ड, सीड साइकिलिंग को बताने से पहले मैं ये बता दूं कि ये कोई मैजिकल क्योर नहीं है, ये एक रूटीन है जिसको आप फॉलो करके कंसिस्टेंटली फॉर 3 मंथ्स अपनी फर्टिलिटी बेटर कर सकते हैं, अपने हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज़ को कम कर सकते हैं और पीरियड्स को रेगुलर अटेन करने में भी हेल्प हो सकती है आपकी। तो सबसे पहले सीड साइकिलिंग की मैं बात करूँ तो सीड साइकिलिंग बेसिकली जो हमारी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28-30 डेज़ की, उसके 2 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ होता है फॉलिकुलर फेज़ और दूसरा फेज़ होता है ल्यूटियल फेज़। तो 1 to 14 डेज तक फॉलिकुलर फेज चलता है जहाँ पर आपका एंडोमीट्रियम लाइनिंग ब्रेक हुई, पीरियड्स आए और नेक्स्ट साइकिल के लिए आपकी एंडोमीट्रियम लाइनिंग फिर से बनना शुरू हुई और फॉलिकल जो ओव्यूलेशन है उसको वो रेडी करना शुरू करता है ताकि अंडा रिलीज हो और वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो। इस फेज़ में आपको जो सीड्स कंज्यूम करनी चाहिए वो सीड्स होती हैं पंपकिन सीड्स और फ्लेक्स सीड्स। दोनों ही सीड्स ईस्ट्रोजन को बूस्ट करती हैं और आपके फॉलिकुलर फेज़ में जो ओव्यूलेशन होने वाली है उसको मैच्योर करने में हेल्प करती हैं और बेटर ओव्यूलेशन की तरफ आपको गाइड करती हैं या हेल्प करती हैं। नेक्स्ट जो फेज़ है वो है ल्यूटियल फेज़ जो हमारा 15 से 28 डे तक चलता है या 30 डे तक चलता है। अब ऐसे में आपको सनफ्लावर और सेसमे सीड कंज्यूम करना चाहिए। दोनों ही जो सीड्स हैं वो ल्यूटियल फेज़ को और इम्ब्रेस करती हैं, आपका LH हार्मोन अच्छे से रिलीज़ कराती हैं और अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है हो चुकी है तो इम्प्लांटेशन के लिए भी बेटर प्रिपेयर करती हैं ताकि जो इम्प्लांटेशन है वो बेटर हो, प्रोजेस्टेरॉन अच्छे से बने। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो नेक्स्ट साइकिल के लिए आपके एंडोमीट्रियम लाइनिंग को ढंग से प्रिपेयर करें और आपको पीरियड रिलेटेड इश्यूज ना फेस करने पड़े। अब ये सीड्स जो हैं इन सब फंक्शंस के अलावा आपके पीरियड्स को रेगुलर बनाने में भी हेल्प करते हैं। अगर पीसीओडी पीसीओएस है, उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, उसको भी हेल्प करते हैं कि वो नॉर्मल की तरफ जा सके, थोड़ा बैलेंस फॉर्म में रिलीज़ हो, बैलेंस हो सके। साथ में आपकी एंडोमीट्रियम लाइनिंग भी अच्छे से बने, आपका कोई भी अगर इशू चल रहा है जो फर्टिलिटी नहीं कॉज कर पा रहा है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करे। एट द सेम टाइम आपका मूड अच्छा रखे, आपकी स्किन अच्छी रखे, आपके हेयर अच्छे रखे ताकि इन सभी समस्याओं से आपको फिजिकली अपने बॉडी पे कोई भी चेंजेस ज़्यादा देखने को नहीं मिले। तो आप सीड साइकिलिंग फॉलो करके कंसिस्टेंटली फॉर 3 मंथ्स आप अपने जो भी पीरियड्स रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, जो बाधा बन रहे हैं कंसीव करने के लिए या नॉर्मल लाइफस्टाइल अटेन करने के लिए, अगर प्रेगनेंसी नहीं भी कंसीव करनी है तो वो हेल्प करता है कि आपकी साइकिल बेटर तरीके से चले और पूरे महीने आप हेल्दी रहें और कोई भी फीमेल रिलेटेड इशू आपके आगे वो रुकावट ना बन पाए। तो आप इसको फॉलो करके देखें और चेंजेस देखें कि कैसे ये आपकी साइकिल को बेटर करता है, कैसे ये आपके पीरियड रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करता है और इन केस कंसीव रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, फर्टिलिटी वीक चल रही है तो उसको भी वो बेटर करता है, एग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और ओव्यूलेशन को भी बेटर करता है। तो आप फॉलो करके हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कितना हेल्पफुल है और तब भी कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से बात करें, मिलने आए और अपने पीरियड रिलेटेड इश्यूज़ या कंसीव रिलेटेड इश्यूज़ को ख़त्म करें। Thank you and take care.